बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, हम अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट विद शहजाद 0.6 पे आपको वेलकम करते हैं जी। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है निहारी मसाला। किस तरह से ये बनता है और इसमें क्या कुछ डलता है और ये कितना गोश्त में डलता है। ठीक है, गोश्त कितना होगा और निहारी मसाला कितना डलेगा, और बहुत ही म्यारी ऑथेंटिक रेसिपी हम आपको बताएंगे। बाजार से कहीं ज़्यादा सस्ती पड़ती है जी ये निहारी मसाले की रेसिपी, और बाजार से कहीं ज़्यादा टेस्ट में अच्छा होता है जी। ठीक है, बाजारी मसाले से ये कहीं अच्छा ज़्यादा टेस्टफुल और मज़ेदार और म्यारी मसाला बनता है, तो ये बिल्कुल सस्ता भी पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। 1 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है जी साबुत। ठीक है, जीरा साबुत जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया साबुत। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया साबुत। 3 अदद बादियान के फूल लेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत लेंगे। 3 अदद बड़ी इलायची लेंगे। 3 अदद छोटी इलायची लेंगे और 1 कली लेंगे जायफल जवित्री की। 2-2 इंच के 2 टुकड़े लेंगे दालचीनी के और 1 अदद लेंगे जायफल साबुत। इसको तोड़ लेंगे, इसका खोल उतार देंगे, सख्त खोल होता है जी, और इसमें से जो इसका बीज निकलेगा उसको हम तोड़ के इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है जी, और इसी के साथ ये सूंड भी इसको बोलते हैं, सूंड, और ये सूखा अदरक होता है। ठीक है, और इसी के साथ इस काली मिर्च भी बोलते हैं बड़े वाली, और इसको पिपली भी बोलते हैं, और इसी के साथ 3 से 4 अदद तेजपात के पत्ते लेंगे। ठीक है, तो चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। इसका अगला प्रोसीजर क्या है। ये मेरे पास फ्राई पैन है नॉन स्टिक, इसके अंदर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना, मसाला डालेंगे। मसाला इसको अंदर डालने के बाद इसको हम रोस्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे करेंगे। ठीक है, ये मैंने जायफल है, जायफल मैंने तोड़ दिया है और इसका छिलका भी उतार दिया। इसको ड्राई रोस्ट करते वक्त ध्यान देना है कि ये कहीं जल ना जाए। आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे, और स्लो आंच के ऊपर जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो तब इसको नीचे उतार लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, ये मैं मसाले इसके अंदर ये सारे इकट्ठे डाल रहा हूँ जी फ्राई पैन के अंदर, और इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें जी, आंच को हमेशा स्लो रखना है ड्राई रोस्ट करते वक्त, मसालों को भूनते वक्त मसालों को, क्योंकि अगर आंच तेज होगी तो मसाले हमारे जल जाएंगे। ठीक है, और फिर जब आप मसालों को चूल्हे से उतार देते हैं रोस्ट करने के बाद, ड्राई भूनने के बाद, तो फिर आपने इस बर्तन में से निकाल के किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना होता है मसालों को। अदरवाइज मसाले हमारे फिर भी जल जाते हैं, क्योंकि बर्तन गर्म होता है जिसमें आपने उनको भुना होता है, तो उसी में पड़ा रहता है, तो जो हीट होती है वो इसको मुसलसल पकाती रहती है और इतने में वो जल जाता है। ठीक है, और मसाला हमारा तभी खुशबू छोड़ता है जब ये भुन चुका होता है या रोस्ट हो चुका होता है। ठीक है, ये देखें इस तरह से 3 से 4 मिनट लगते हैं बिल्कुल स्लो आंच पे इनको भूनते हुए। ये देखें जी, ये भी इसकी निशानी होती है। ये चीज़ें ना जो कम मजबूत होती हैं, जो ज़्यादा सख्त नहीं होती, वो टूटना शुरू हो जाती हैं भुनाई के बाद। अदरवाइज़ वो थोड़ा चिड़ा सी होती हैं, सख्त सी होती हैं। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए, तो अब मैं इनको चूल्हे से नीचे उतार लूँगा। खुशबू इनकी बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। चूल्हे से नीचे उतारने के बाद मैं किसी भी इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मसाला हमारा मज़ीद इसको भुनाई की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा देर इसके अंदर रखेंगे तो ये जल जाएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो तब ये मसाले थोड़े नरम पड़ जाते हैं, खस्ता पड़ जाते हैं, यानी कि फिर ये अच्छी तरह से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड हो जाते हैं, पाउडर बन जाता है इनका। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको चूल्हे से उतारें तो आपने किसी जार वगैरह में डाल के इसको नहीं रखना, बर्तन खुले में रखना है ताकि इसको हवा लगे, ये ठंडे हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह मसाला हमारा बन चुका है जी। मैंने इसको बर्तन में निकाल के रख दिया था। इसको 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं। ये जब ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो तब मैंने इसको ग्राइंड करना है, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, इसका पाउडर बना लेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका मसाला जो है ना वो इसके अंदर रेशे वगैरह रह जाते हैं, ये बारीक पाउडर नहीं बन पाता। ठीक है, सही तरीके से। अगर इसको हम थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे तो फिर इसका अच्छा पाउडर बन जाता है। ठीक है, फाइन पाउडर बनता है, और फाइन पाउडर ही बनाना है। ये मेरे पास मिक्सी का जार है, ग्राइंडर है, इसके अंदर ब्लेंडर है ये, सॉरी, तो इसके अंदर ये सब तमाम मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, और जैसे ये पाउडर बनेगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी, सारे मसाले मैं इसके अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी अभी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन मसालों की जी। ठीक है ना, बुनाई के बाद ये मसाले जो खुशबू छोड़ते हैं अपनी, बहुत अच्छी खुशबू इनकी आ रही है। ये देख, मिक्सी के जार में डाल दिया मैंने इनको, और अब इसका ढकना बंद करेंगे और बटन को करेंगे ऑन। बटन को भी जब मिक्सी का जार चलाते हैं तो उसका भी तरीका ये है कि इसको ऑन ऑफ करते रहते हैं, 20-30 सेकंड के बाद ऑन ऑफ करते रहते हैं, और इस तरह से हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे मसाले का। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा जो निहारी का मसाला है वो रेडी है जी। अब हम इसको जार में से निकालते हैं। ये देखें जी, फाइन पाउडर बन चुका है
जी, ये देखें माशाल्लाह। और इसकी खुशबू भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखें कितना बारीक है, ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन चुका है जी, जैसे बाजार से होता है। और ये बाजार से कहीं ज्यादा म्यारी है और कहीं ज्यादा सस्ता है। ये जो मसाला है ना, कम से कम 3.5 किलो गोश्त के लिए काफी है, ठीक है, बीफ का गोश्त हो। तो जो बकरे का है तो उसमें भी इसी मिकदार से डलता है, लेकिन जो चिकन होता है ना उसमें थोड़ा कम डलता है, ठीक है। तो देखें जी, और अगर आपके पास 1 किलो बीफ है तो उसके अंदर 3.5 से 4 चम्मच ये निहारी मसाला डलता है। बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अगर मटन है तो मटन के अंदर भी इतना ही डलेगा। अगर आपके पास चिकन है तो चिकन के अंदर 1 किलो के अंदर ये 3 चम्मच या 2.5 चम्मच काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा डालेंगे, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे आप इसको महफूज करके भी रख सकते हैं। ज्यादा बना ले और फिर किसी भी एयर टाइट जार में इसको डाल के रख ले जिसमें हवा वगैरह ना जाए जी, और ये महफूज हो जाता है जी। फिर आप जब भी निहारी बनाए तो उसके अंदर इसको यूज कर ले। ये देखें, ये मेरे पास जार है जी, ये देखें जी, जार एयर टाइट जार है मेरे पास। ये घर में बहुत सारी चीजें आती हैं जिनके जार बच जाते हैं, कॉफी वगैरह होगी, कावा वगैरह हो गया, तो उनके जार बंदा संभाल लेता है। तो फिर जब भी जरूरत होती है तो इनको मसाले वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं तो इसके अंदर आप शिफ्ट कर ले। ये मुफ्त में हमारी पास चीज मौजूद होती है। ये देखें जी माशाल्लाह जी, इस तरह से ये देखें इसके अंदर शिफ्ट कर लेंगे सारा मसाला, और जनाब के लिए जी जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम फिर इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन हमारा मसाला तैयार हो। इसी तरह से आप तैयार करें, माह रमजान का महीना उसके अंदर भी यूज करें, और फिर जब बड़ी ईद वगैरह आए तो तब भी यूज करें। ये बिल्कुल महफूज है, इससे कुछ भी नहीं होता। 3-4 महीने ये महफूज रहता है जी, इसको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो आप इसको अपने किचन में रखें और ये आपके लिए सहूलत है। और बाजारी मसाले जो होते हैं उनमें केमिकल वगैरह भी होता है और इसके अंदर कोई केमिकल वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो ये सेहत के लिए भी अच्छा है। ये देखें जी माशाल्लाह, मसाला हमारा निहारी का रेडी है जी। अब मैंने इसको महफूज कर लिया, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह से आप अपने घर में निहारी मसाला बनाएंगे जी, सस्ता भी पड़ेगा और म्यारी भी होगा और केमिकल के बगैर भी होगा। इसी तरह से बनाएंगे, और फिर आप हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपका मसाला किस तरह से बना और आज जब आपने इसको यूज किया तो उसका रिजल्ट क्या था आपकी निहारी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो मिल सके जी। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत। नेक दुआ में रखिएगा याद, अल्लाह का रहम करम और फजल हम सब के ऊपर हो जी, उसकी रहमतें और बरकतें हमारे साथ हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।